नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर नए सिरे से और नए आइडियाज़ के साथ हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार शुरू करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का गणित। आपके पास टाइम बहुत है, आप लोग आराम से बैठिए और आराम से पढ़िए। ओके दोस्तों, हम लोग आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रायिकता यानी संभावनाएँ। क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके 4 नंबर आते हैं प्रायिकता से। अगर देख के बात करें प्रायिकता की, तो प्रायिकता के बिना आपका पेपर बनता ही नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। आप लोग एक रफ या फिर आप एक नोटबुक कुछ भी या फिर आप एक पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो को सबसे पहले आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि हर किसी को पता हो सके कि हाँ फोर्थ सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट हो चुका है। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग कुछ प्रायिकता के जो बेसिक होते हैं, यानी जो आपको एक नंबर दिलाते हैं, ठीक है, जो आपके बेसिक होते हैं प्रायिकता के, जो आपको यहाँ पर एक नंबर दिलाते हैं, आज हम लोग वो सब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं संभावना की दोस्तों, ठीक है। हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले संभावना की। अगर हम लोग बात करें संभावना की, तो संभावना जो है हमारे आसपास हमारे घरों में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। जैसे कि मान लो आपसे कोई बोले अब बताइए यहाँ पर संभावना क्या है। जैसे कि मान लो ट्रेन आ रही होगी या फिर ट्रेन 5 बजे पहुँच जाएगी, ये क्या है, ये आपके संभावनाएं हैं। मैं कल दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी एक प्रकार का संभावना है। राकेश खाना खा चुका होगा या फिर राहुल खाना खा रहा होगा, ये सब आपके संभावनाओं के अंतर्गत आते हैं। संभावनाएं जो होती हैं वो हमारे दैनिक जीवन में अक्सर हम सबको देखने सुनने को मिलती हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संभावनाएं तो ये होगी जो हमने अभी आपसे बताया है। नेक्स्ट आपका है प्रायिकता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रायिकता क्या है। संभावना हो गया, लेकिन ये आपका प्रायिकता क्या होता है। ओके दोस्तों, ये आपका प्रायिकता क्या है। हम आपको बता दें कि आपके संभावनाएं और प्रायिकता दोनों एक हैं। आपका संभावना और प्रायिकता दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ओके दोस्तों, और हम आपको बता दें कि जो कुछ हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे वो सब हम आपके बुक से ही संबंधित पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में ना आए या फिर ना फंसे। हम एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चंस जो हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे आपके बुक से संबंधित ही। आप लोगों को ना परेशान होना है और ना आप लोगों को मैथ में कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है और आप लोग आराम से बैठ कर पढ़िए और आप लोग हर एक हेडिंग को और हर एक बातों को सुनिए ध्यान से। और अगर आपको कोई भी बात, कोई भी हेडिंग अच्छी लगी या फिर जो आपको अच्छा लगा, आप उसे अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर प्रायिकता और संभावनाओं की बात कर ली है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चंस और उठता है कि प्रायिकता और संभावनाएं से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, यानी किस पर बनते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये प्रायिकता तो आप लोग समझ गए कि ये संभावना होती हैं, लेकिन क्वेश्चंस किस पे बनते हैं। हम यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं प्रायिकता से, आपके सिक्के और पासा। ओके दोस्तों, आपके सिक्के और पासे से ही आपके क्वेश्चन से यहाँ पर बन जाते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर आपका लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनते हैं सिक्के से, सिक्के और पासे। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपके सिक्के और पासे से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा कि सिक्के और पासे की सहायता से क्वेश्चंस कैसे बन जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर देखिए सबसे पहला आपसे क्वेश्चंस क्या पूछेगा, हम यहाँ पर अभी आप लोग आराम से ठीक है पढ़िए। हम यहाँ पर हर चीज़ और हर टॉपिक पे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रायिकता से संबंधित। आप लोग घबराइए मत, बस केवल आप लोग आराम से सुनिए, देखिए और पढ़िए।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिक्के की। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास मान लो एक सिक्का है, ठीक है, अगर मान लो आपके पास एक सिक्का है, तो अगर हम आपसे पूछें कि आपके एक सिक्के में कितनी संभावनाएं बनती हैं, बताइए आपके एक सिक्के में कितनी संभावनाएं बनती हैं। तो हम आपको बता दें कि आपके एक सिक्के में दोस्तों दो संभावनाएं बनती हैं। ओके दोस्तों, आपके दो संभावना बनती है। ओके दोस्तों, आपके एक सिक्के में दो संभावनाएं बनती हैं। और अगर हम आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछें कि आपके दो सिक्के में कितनी संभावनाएं बनती हैं, तो आप तुरंत उत्तर दोगे कि 4। ठीक है, जब एक में आपके दो बनते हैं तो आपके दो में 4 बन जाएंगे। और 3 सिक्के में आपकी कितनी संभावनाएं बन जाएंगे, 6 या 8। भाई आप लोग, ठीक है, हम आपको यहाँ पर हर चीज़ बताएंगे पूरे विस्तार से, एक सिक्के में, दो सिक्के में, 3, 4, 5, 6 सिक्के में, और इन संभावनाओं से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और हम लोग इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हम आते हैं पासे पर। अब यहाँ थोड़ा हम बात करते हैं पासे को लेकर। अगर हम आपसे पूछें कि एक पासे में कितनी गिनतियाँ होती हैं, यानी एक पासे में जो आपकी गिनतियाँ होती हैं कितनी होती हैं, आपकी होती हैं 1 से लेकर 6 तक। ओके दोस्तों, जो आपके पासे होते हैं, आपके पासे में 1 से लेकर 6 तक गिनतियाँ होती हैं। अब यहाँ पर हम आपसे बात करें कि बताइए एक पासे में कितनी संभावनाएं बनती हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि आपके एक पासे में कितनी संभावनाएं बनती हैं। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे एक पासे में 6 संभावनाएं बनती हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा कि ये 2 संभावनाएं सिक्के में और 6 संभावनाएं पासे में कैसे बनते हैं। आखिर कैसे हमें पता है कि पासे में 6 संभावनाएं और सिक्के में 2 संभावनाएं बनती हैं। तो आपको हम बता दें कि हेड और टेल, ठीक है, सिक्के में आपके एक सिर और एक, ठीक है, पट। ओके दोस्तों, आपके हेड और टेल 2 होते हैं। तो आपके जब सिक्के में हेड और टेल 2 होते हैं, तो जब आप सिक्के को उछालोगे, ठीक है, आप लोग इस बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब आप लोग सिक्के को उछालोगे तो आपके हेड आएंगे कि टेल आएंगे, ये कोई कंफर्म नहीं होता। तो उसी बोलते हैं संभावनाएं। आप लोग फिर सुनिए एक बार, जब आप किसी भी सिक्के को उछालते हो तो हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है, ये आपको मालूम नहीं होता, उसे बोलते हैं संभावनाएं। ठीक है, हेड टेल क्या आएगा किसी को कुछ नहीं पता, तो ये होता है आपका संभावनाएं। इसीलिए आपके बस केवल एक सिक्के में हेड और टेल 2 ही संभावनाएं बनती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 2 संभावनाएं। अब यहाँ हम बात करते हैं पासे की। अगर मान लो आप पासे को फेंकते हो, उछालते हो, कुछ भी करते हो, तो जब उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, उसमें 1 से लेकर 6 तक गिनतियाँ होती हैं अलग अलग, तो आपका 1 आएगा, यानी आपके पासे को उछालने पर आपका 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा कि 6 आएगा, आपको पता नहीं होता और कुछ भी आ सकता है, उसे बोलते हैं संभावनाएं। यानी कुल मिलाकर हम जो काम करें, ठीक है, या फिर हम किसी को बोलें, अगर उसमें कन्फर्म ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं संभावनाएं। ठीक है दोस्तों, संभावनाएं के बोलते हैं हम लोग प्रायिकता। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब यहाँ पे आपका एक सिक्के में 2 संभावनाएं होती हैं, तो यहाँ पर आपका 2 सिक्के में 4 संभावनाएं बन जाएंगी। अब आपके मन में शायद कोई डाउट नहीं होगा कि संभावनाएं कैसे बनती हैं। आप लोग फिर सुनिए एक बार, एक सिक्के में 2 संभावनाएं होती हैं, क्योंकि हेड और टेल अलग अलग होते हैं, इसलिए उसमें केवल 2 संभावनाएं होती हैं। हेड आएगा कि टेल आएगा सिक्के को उछालने पर, ये कंफर्म नहीं होता, इसलिए आपका 2 संभावनाएं बन जाता है। और पासे की बात करें तो आपका एक पासे में 6 संभावनाएं होती हैं, क्योंकि जब आप पासे को उछालोगे तो आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 क्या 6 तक कौन सी गिनती आएगी ये आपको मालूम नहीं होता है, इसलिए उसमें 6 संभावनाएं हो जाती हैं। ओके दोस्तों,
तो ये थे आपके कुछ बेसिक। तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं चिन्हों की। तो दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं चिन्हों की। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है प्रायिकता में कि अगर आपका आंसर सही है, ठीक है, अगर मान लो आपका आंसर सही है, अगर आपने चिन्हों में कोई भी गड़बड़ी कर रखी है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपका नंबर कट सकता है। अगर आपने चिन्हों में कोई भी गड़बड़ी कर रखी है तो वहाँ पर आपका नंबर कट सकता है। इसलिए आपको प्रायिकता में सबसे पहले जो उसके चिन्ह होते हैं, ओके दोस्तों, जो उसके चिन्ह होते हैं प्रायिकता के, उसके चिन्ह को आपको समझना और पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि चिन्ह से ही आपके नंबर कटते हैं, हमने देखा है और देखने को ही मिलता है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग चिन्ह की तरफ चलते हैं। आप लोग इस टॉपिक को नोट भी कर सकते हो अपने नोटबुक में, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। लीजिए, आप की इसको नोट भी कर सकते हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब भी आप, ठीक है, जब भी आप प्रायिकता लगाते हो, यानी जब भी आप प्रायिकता के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो उसमें आपको अधिक नहीं बस केवल 2 से 3 चिन्हों का सहायता लेना पड़ता है। यानी 2 से 3 चिन्हों का यूज आपको करना पड़ता है। इन 2 से 3 चिन्हों में आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, और इन्हीं 2 से 3 चिन्हों की वजह से आपका गड़बड़ हो सकता है, आपका नंबर कट सकता है। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं चिन्हों की। ओके दोस्तों, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले बात करते हैं निश्चित घटना की। निश्चित घटना यानी जो घटनाएं आपकी प्रायिकता में घटती हैं, आज हम लोग उन सारे घटनाओं को यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर से बोल दूं कि जो हम आपको यहाँ पर अब लिखवाने जा रहे हैं प्रायिकता के घटनाओं को, आप लोग ज़रूर उस टॉपिक को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं आपके एग्जाम में अक्सर आएंगी। हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं निश्चित घटना की। ओके दोस्तों, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अपने दोस्तों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपके DLED के सभी की तैयारी यहाँ पर आपको कराई जाती है टाइम पर। अब यहाँ हम लेकर बात करते हैं निश्चित घटना की। अगर दोस्तों लेकिन यहाँ बात की निश्चित घटना की, तो इसको हम लोग यस से व्यक्त करते हैं, यस। ओके, तो इसको हम लोग यस से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट आपका है असंभव। ओके, तो नेक्स्ट आपका है, एक मिनट, नेक्स्ट आपका है असंभव घटना। असंभव घटना, इसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? देखिए, इसको हम लोग असंभव को इस तरह से व्यक्त करते हैं, एक मिनट। ओके दोस्तों, जो आपके असंभव घटनाएं होती हैं उसको हम लोग इस चिन्ह की वजह से हम लोग उसे व्यक्त करते हैं, और आपको हो जाएगा असंभव घटनाएं। आपके एक दो चिन्ह और हैं, और हमने आपसे कहा था पहले ही कि बस केवल आपके कुछ चिन्ह हैं। नेक्स्ट आपका है घटना समष्टि। घटना समष्टि, इसको हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं? ओके दोस्तों, इसको हम लोग प्रायः इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। अब दोस्तों हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि इन चिन्हों का यूज आपको कैसे करना है, ठीक है, इन चिन्हों का यूज आपको कैसे करना है। और यहाँ पर आपका एक दो चिन्ह और हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोष्टक, ठीक है। आपके प्रायिकता में 2 कोष्टक ऐसे हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं। ओके दोस्तों,
आपके प्रायिकता में 2 कोष्ठक ऐसे हैं जिनका हम लोग अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आप उन 2 कोष्ठक में कोई भी गड़बड़ी करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। अगर मान लो सॉल्व हो भी गया तो आपका नंबर भी कट सकता है। ओके दोस्तों, देखिए अब यहाँ हम बात करते हैं चिन्हों की कि आपके जो चिन्ह हैं प्रायिकता के कोष्ठक वाले कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, आपका एक चिन्ह हो गया ये और एक ये। अब ये आपका चिन्ह कौन सा है, ये आपका कौन सा चिन्ह है। देखिए दोस्तों, ये कि ये आपका ठीक है मझला कोष्ठक है, ये आपका है छोटा कोष्ठक। बड़ा मझला छोटा, देखिए ये आपका है बड़ा कोष्ठक मझला, ठीक है, ये आपका है छोटा कोष्ठक। तो ये आपके 3 कोष्ठक होते हैं। बस केवल आपको इन 2 कोष्ठक को ही यूज़ करना है सबसे अच्छे तरीके से। अब इसका यूज़ कैसे होता है, ठीक है, और इसका यूज़ कैसे होता है, सिंपल सी भाषा में हम आपको यहाँ पर बता दूं कि इन दोनों कोष्ठक का यूज़ कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पूरे विस्तार के साथ इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। ओके दोस्तों, देखिए अगर मान लो आपसे कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए अगर आपको लिखना हो इस तरह, ठीक है, अगर आपको इस तरह लिखना हो तो आप इस तरह यूज़ करोगे। अगर मान लो आपको कुछ इस तरह लिखना हो कि अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आते हैं, इसलिए आपको इसका यूज़ करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, ठीक है, ये आपका रहेगा बाहर मझला और उसके बाद आप इसको इस तरह भी लिखोगे, यानी जैसा आपका क्वेश्चंस आपको वैसा ही कोष्ठक और उसके चिन्हों का यूज़ करना पड़ेगा। और इन चिन्हों का यूज़ हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस में कैसे करते हैं और इन कोष्ठक को हम लोग कैसे करते हैं किन किन क्वेश्चंस में, और सिक्के और पासे से आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और हम लोग उसे कैसे सॉल्व करते हैं कम टाइम में, और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, हम इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके दोस्तों, तो अगर आप चाहते हो कि हमारा हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा और शेयर करना होगा ताकि आपके दोस्तों को भी पता लग सके, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक किए, शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम लोग फिर मिलते हैं प्रायिकता के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।